बढ़िया 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 बढ़िया। तो दर्शक 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 दर्शक, पहले हम इन दोनों के लिए तालियां बजाएंगे। इन दोनों के लिए तालियां बजाओ। आपको माइग्रेन वाइग्रेन का कुछ इशू है जीवन में? सर दर्द दर्द होता है? आपको देख के लगता है आपको होता है? होता है? नहीं, आज नहीं होगा। इन जनरल पूछ रहा हूँ। नहीं ना? ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू कि आप लोग ज़बरदस्ती इनको उठा के लेके आए। पर हाँ, तो कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। मेरा नाम कुश जोबन पुत्र है। मैं थिएटर करता हूँ। जब वैसे स्टेज पर नहीं रहता हूँ तो ऐसे रहता हूँ। आज की शाम मैं आप लोग के साथ रहूँगा। शुरू करें इससे पहले कुछ रूल्स। एक, वो पीछे आप लाल कलर की घड़ी देख रहे हैं, वो 0 से शुरू होगी और 4 तक जाएगी। 4 मिनट आपका समय है। 4 मिनट में आप जितना कर सकते हैं अच्छे से कर दीजिए, ठीक है? 4 मिनट के बाद आपको अपनी जगह पे वापस जाना। यदि मुझे ऐसा लगे कि आपको समय समझ में नहीं आ रहा है तो एक लाल लाइट जलेगी पीछे। देखिए 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 देखिए, वो देखिए पीछे। अगर आप कलर ब्लाइंड निकले तो मेरी पर्सनालिटी इंट्रूडिंग हो जाएगी, और अगर फिर भी आपने मुझे इग्नोर कर दिया तो माइक बंद हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? अच्छा, रूल नंबर 2, अपने दूर संचालक यंत्रों का गला दबा दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑलरेडी, क्या बात है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं यहाँ हूँ आपको जो करना है करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब आप में से कोई यहाँ आए तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ध्यान दें और उनका हौसला बढ़ाएं। हौसला कैसे बढ़ाएंगे? ये बात क्यों? कैसा है? हम सब कोशिश में, हम सब अपनी मन की बात बताने। ऐसे में अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे तो कैसा लगेगा? है कि नहीं? तो करेंगे किधर? मैं थोड़ा ऐसा हूँ, फ्लो में निकल जाता हूँ। पर थैंक यू सो मच, आई लाइक दैट एनर्जी, कीप इट अप। क्या नाम है आपका? हाँ, कृष्णा। आप कहाँ से, क्या करते हैं? मैं इंदौर से हूँ, एक्टर हूँ। अरे वाह। डॉग बिहेवियरिस्ट भी हूँ। क्या क्या फुट? बिहेवियरिस्ट, ह्यूमन का साइकोलॉजिस्ट होता है, सेटा साइकोलॉजिस्ट। ओ वाह, नाइस। इसकी कोई स्पेशल पढ़ाई होती है क्या? इसकी पढ़ाई होती है बट नॉट इन इंडिया। मैं एक्सपीरियंस बेस्ड। अच्छा, वेरी नाइस यार, क्या बात है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 25। ठीक है, उससे पहले वो भी बहुत। नहीं अच्छी बात। अरे नहीं, ऐसे शर्माओ मत। मैं ऐसे इन जनरल क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ रहा हूँ, बिकॉज मुझे जानवर बहुत पसंद है। मतलब हद से ज़्यादा, मुझे इंसानों से ज़्यादा जानवर पसंद है। पर अच्छी बात है यार। मतलब डज दिस वर्क लाइक अ प्रोफेशन? मतलब तुमको लोग पैसे दे रहे हैं इसके? एंड इट्स नॉट जस्ट वॉकिंग देयर डॉग्स? भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ लोगों के पास पैसे कितने हैं। मेरे कुत्ते का बर्ताव मुझे ठीक ना लग रहा। भाई तो आ देख जरा। सॉरी, बट सीरियसली नहीं, अरे मुझे उसका कोई शक नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूँ भाई कि इस विचार से कि लोग आगे बढ़ते हैं। सर, आप जीवन में क्या करते हैं? आपकी चाबी गिर गई। आप जीवन में क्या करते हैं? नहीं, मैं दर्शकों से पहले बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सब अपना परिचय तो देंगे ही। आप ऐसे लोन वोन देते हैं क्या? क्या बात है यार, मतलब सॉरी। अच्छी बात है। मतलब आप बिजनेस ही कर रहे हैं कि आपका कुछ और इरादा है, मनी ख्वाहिश है, कुछ और भी कर रहे हैं? ये खुश हैं आप इसमें, अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, बढ़िया। बाकी जाने पहचाने लोग, कुछ अनजान लोग जिनसे पहचान करेंगे, ठीक है। आओ आओ। अच्छा हाँ, एक और चीज़, नहीं वो बाद में करते हैं। शुरुआत किससे करें? कोई ऐसा है जिसको बहुत ज़ोर से परफॉर्मेंस आ रही है? रनमल 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 को रनमल को बुलाएं। अच्छा, एक डेमो रन करेंगे देखने के लिए आपकी एनर्जी कैसी है। आना मत अभी, ठीक है? प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रनमल। ये बात, तुम खुद के लिए तालियां बजा रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
ठीक है, यही एनर्जी यही एनर्जी चाहिए आपको। सीटी वीटी आती बजाने बजा दो, जूते चप्पल नहीं चलाने। ठीक है, ठीक है, बुलाएं प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर रणमल। थैंक यू भाई, जोर से मारी भाई। हाय हाय, कैसे हो? मेरा नाम है रणमल चैन और मैं पोइट्री करता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ लिख के लाया हूँ, आप लोग सुनेंगे तो और ज़्यादा मजा आएंगे। इरशाद कि किनारों से राबता झूठा, झूठा तू मझधारी है, रोता मैं हंसती दुनिया, ये कैसी फनकारी है। जिंदगी गले लगाती नहीं, मौत बन जारी है, एक शख्स मांगा कुदरत से और उसके लिए आंखें लाचारी है, उसे क्यों नहीं लिखा मेरे हक में, वो भी तो बंजारी है, और उसकी खातिर की रहबरों की बात से बराबरी, निगाह ने निगाह से अदा भरी, हर लम्हा शोर है लहरों का, कंठ गंगा नैन गोदावरी, और ये मैं जितना समेटूं उतना बिखरता हूँ, दर्द रनमल है मैं दर्द से निखरता हूँ। एंड ऐसे इरशाद 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 चलना चाहिए। मेरा काम वो रिक्शा वाले जैसा है कि बोलते रहो तुम इरशाद। ऐसा था कि एक झलक ही तो देखा था, तुम्हें मन भरता कैसे, तुम मौत आंखों में लेके आई थी, अब भला मैं डरता कैसे। कि एक झलक ही तो देखा था, तुम्हें मन भरता कैसे, तुम मौत आंखों में लेके आई थी, अब भला मैं डरता कैसे। जहर खरीदने निकला था, अमृत निकला, मैं मरता कैसे। कि जहर खरीदने निकला था, अमृत निकला, मैं मरता कैसे। और मेरी कब्र पे लाल साड़ी पहन के आई हो, अब साला तारीफ करता तो करता कैसे। देखो दोस्तों, ये सब हंसी मजाक तो होता रहता है, बट देयर वाज अ टाइम, बैड टाइम्स के, जब मैं आज बैठ के याद करता हूँ तो एक है ना बहुत ख़राब इंसिडेंट याद आया आज मेरे को। मैं अहमदाबाद से आता हूँ, तो अभी ट्रेन में बैठा था तो बहुत ख़राब इंसिडेंट याद आया कि एक टाइम था कि जब जेब में ऐसा पैसा वैसा कुछ भी नहीं, पर मैं ना बहुत वो था कि मेरे को ना मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। तो मैं जो मूवी देखता था उसका कैरेक्टर बन के ऐसे ऑफिस भी चला जाता था। कि जैसे मैंने भूल भुलैया देखी तो कुर्ता पहन के चला गया, कबीर सिंह देखी तो फॉर्मल पहन के बिना बेल्ट के। ये तो अच्छा हुआ उस टाइम मैंने पीके नहीं देखी थी, ठीक है। तो उस टाइम मेरे को ना मूवीज़ देखने का बहुत शौक था। उस टाइम नई नई मूवी लगी थी उरी, और मेरे घर से वो जो डिस्टेंस था BRTS जाती थी, 10 रुपये BRTS लेती थी। 120 की मैंने देख ली थी कि ऑनलाइन मूवी है, और 10 रुपये रिटर्न में, और मेरे पास एग्जैक्ट 140 रुपये। तो मैंने बोला अपना काम तो हो गया, शॉर्ट है। मैंने 10 रुपये की BRTS टिकट ली, 120 की मूवी देखी, मूवी से बाहर आया एकदम हाउस द जोश में, हाय सर बाहर आया, BRTS की टिकट ली। अब हाई जोश में ऐसा हुआ कि मैं गलत बस में बैठ गया, और वो मेरे घर से 3 किलोमीटर आगे निकल गई। तो अब मेरे पास वापस जाने के भी पैसे नहीं, तो मैं चलते चलते चल गया। अब मैंने वो चप्पल पहनी हुई ना, चलते चलते चप्पल टूट गई। तो तुम समझ रहे हो कि जितना बुरा हो सकता था ना, उतना होता जा रहा था। और आज वही चीज़ जब मैं आज वापस बैठ के सोचता हूँ ना कि रणमल, कि तूने ये क्या किया, कि जो ज़बान तलवारों की तरह चलती थी मेरे बदन पे, उन पे मैंने ताले लाए हैं। कि जो ज़बान तलवारों की तरह चलती थी मेरे बदन पे, उन पे मैंने ताले लाए हैं। इस कदर रगड़ा है बदन को ज़मीन पे कि साला मैंने सड़कों पे छाले लाए हैं। और एक पोइट्री है, मेरी पोइट्री है बहुत अच्छी, लोगों ने बहुत अच्छा सुना कि आंखों में है ताने वाने। तो उसमें मैं कहता हूँ कि महादेव मुझसे रूठ गए। तो अब ऐसा है कि जब मैं ये सब देखता हूँ ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कि वो मान गए मुस्काए हैं, अब मैं भी हंसकर चलता हूँ। गले लगाए लब जब हर हर, तब महादेव को पढ़ता हूँ। ईंट ईंट मेहनत का पर्वत, मैं कल की सीढ़ी चढ़ता हूँ। नाम जपूँ तेरा हर क्षण में, तब आगे आगे बढ़ता हूँ। अब बस मन को मेरे साफ रखना, इस जिंदा दिल में आस रखना। हम तो भोले तुझसे हैं, हमारी गलती माफ़ रखना। जो बोलोगे कर जाऊँगा, बिन तेरे मैं मर जाऊँगा। तू बस मेरा हाथ पकड़ना, मौत से भी लड़ जाऊँगा। और अंधेरों में हाथ पकड़कर आँखों में तूने नूर है लाया। कल तक था जो भटका भटका, आज देखो रणमल कितना दूर है आया। Thank you so much, guys. You've been a lovely, lovely audience. Come on, start clapping. Please welcome back your host, खुश। क्या बात है, बहुत खूब। एक बार जोरदार ताली हो जाए रणमल के लिए फिर से। क्या बात है, मजा आया, मजा आया। मैंने क्यों पता है पहले कविता नहीं सुनाई? मैंने आजकल ये कोशिश करनी शुरू की है कि मैं माहौल सेट ना करूं, मैं माहौल सेट ना करूं। क्योंकि कैसा है, मैं बहुत डिप्रेसिंग इंसान हूं जीवन में। मेरे नाम से मेरी पर्सनालिटी बहुत विपरीत है। मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम का खुश हूँ। मैं इंसान को सार्केज़म से रुला सकता हूँ, सुसाइड की तरफ पुश कर सकता हूँ। पर नहीं, जोकिंग, जोक्स अपार्ट।
क्या बात है, लड़की ने मैसेज किया? करती तो होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ नया लाए हो कुछ? हमने जो पिछली बार बात की थी उस पर तुमने कुछ किया? मज़ा आया? कुछ खुले द्वार खुले? बढ़िया बढ़िया। तो हरिवंश राय बच्चन को हम सब जानते हैं। तो बचपन में कैसा था मेरा ना, हिंदी से वास्ता बहुत कम था क्योंकि मैं मुंबई का पला बड़ा हूँ। तो हिंदी हमारे लिए तेरे को मेरे को तक ही सीमित थी, और स्कूल में हिंदी में बात करने पर मार पड़ती थी। तो जो थोड़ा बहुत मैं सुन लेता था ना, वो रेडियो के कारण होता था मेरे साथ। तब 100.2 पे ना कभी कभी ऐसे कविताएं चल जाती थी। तब मैंने पहली बार जो बीत गई सो बात गई सुनी थी। अब वो कविता मुझे आज याद नहीं है, पर ये लाइन ना मेरे साथ एक ज़िंदगी भर तक रही है। और बहुत हाल ही में दिन बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब थे मतलब। तो मैंने सोचा कि कल का अगर मैं सोचूं तो मैं आज जी नहीं पाऊंगा, और अगर मैं कल की फ़िक्र करूं तो मैं फिर आज जी नहीं पाऊंगा। तो मैं क्यों दोनों के बारे में इतना सोचूं। और तब बस ये 2 लाइनें निकली थी। मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ। तुमको बहुत ठंडी लग रही है? अच्छा पक्का? जैकेट दो ना यार, तुम वो ऐसे कांपे जा रही है तुम यार। मेरी आपसे नजर नहीं हट रही। अरे सॉरी। ठीक है, दूसरी बातें करते हैं। भूल गया मैं भाई। हाँ, जो बीत गई सो बात गई है, कल में पलता क्यों। जो बीत गई सो बात गई है, कल में पलता क्यों। है रीत यही और बात सही, हर पल में ढलता तू। इतना ही है। कुछ बातों को ना अधूरा छोड़ देना चाहिए। कुछ कविताएं, कुछ नज़में, कुछ शब्द, कुछ ख्याल वो उतने ही सीमित है जितने भर कर निकले हैं। कोशिश कर कर दबा कर निकलोगे तो शायद रस निकल जाए उनमें से। अरे हाँ बजाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये मेरी कमाई बस यही है, और कोई कुछ नहीं है मेरे अकाउंट में। तो हाँ, मैं ना अक्सर जब भी ओपन माइक्स होस्ट करता हूँ एक सवाल के साथ आता हूँ। हर बार एक अलग सवाल रहता है मेरा। तो इस बार का सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पे सोच विचार करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत कम लोग फुल टाइम कलाकार हैं, साथ ही साथ हम कर्मचारी भी हैं। पेट भरने के लिए हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, है कि नहीं? मन से पेट भरता तो हम कभी 9 to 5 जाते ही ना, पर मजबूरी के कारण हम सब 9 to 5 कर ही रहे हैं। तो मेरा सवाल ना आपसे ये है, और इस पर आप सोच विचार करें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पर कि हम रोज़ क्यों उठ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है हम बिस्तर से बाहर क्यों निकल रहे हैं रोज़। जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बस सवाल की गहराई में डूबिए और इसको चलने दीजिए अपने मन में थोड़ी देर। ठीक है, अगले कलाकार को बुलाते हैं तब तक। ठीक है, इस पे हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, आर वी रेडी टू कॉल द नेक्स्ट वन? आर यू रेडी? यू वांट टू गो नेक्स्ट? ठीक है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विजयन, कम ऑन। नमस्ते, मेरा नाम विजयन कपूर है। मैं 19 साल का हूँ और एक छोटे से शहर करनाल से आता हूँ। अभी NMIMS में अपना 3rd ईयर कर रहा हूँ, कंप्लीट होने वाला। तो और दुआ करता हूँ कि दिल टूटे आशिक बैठे होंगे यहाँ पे काफ़ी, वरना मेरा सेट चलेगा नहीं। तो बस शुरू करता हूँ। अभी नया साल आया है, सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबका नया साल बड़ी खुशियों से, रेजोल्यूशन से चालू होता है। मेरा थोड़ा दुख से चालू हुआ। क्योंकि मेरा जन्मदिन जस्ट पहले ही आता है न्यू ईयर के, और पिछले 7 सालों में पहला जन्मदिन था जब उसका मैसेज नहीं आया। हर बार 7 साल रात को 12 बजे कॉल आता था, आज इस बार मैसेज भी नहीं आया। तो उस पर कुछ लिखा है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। कि एक वक्त था जब दिन भर बातें रुकती नहीं थी, एक वक्त था जब दिन भर बातें रुकती नहीं थी, एक वक्त था जब रात भर यादें चुपती नहीं थी। आज जन्मदिन है मेरा और उसकी कोई खबर नहीं। कि आज जन्मदिन है मेरा और उसकी कोई खबर नहीं। एक वक्त था जब आंखें मिलती थी तो पलकें झुकती नहीं थी। तो और
जब प्यार में होते हो तो आप बहुत सारे वादे करते हो ना कि तू चली गई तो मर जाऊंगा और जी नहीं पाऊंगा ये वो। तो उस पर भी कुछ लिखा है 2 लाइनें कि नाम के साथ तेरे जचा नहीं मैं, कि नाम के साथ तेरे जचा नहीं मैं, महफिलों में तेरी सजा नहीं मैं, और बोला था कि तू गई तो मर जाऊंगा, कि बोला था ना कि तू गई तो मर जाऊंगा, खैर कुछ खास जिंदा बचा नहीं मैं। और अगली लिखी है कि जब आपको इतना प्यार हो जाता है कि आप मरने मिटने के लिए सामने वाले के लिए तैयार हो जाओ, तो उस पर कुछ लिखा है कि जब रोया एक आंसू तेरे नाम का था, कोशिश बहुत की पर मैं कहाँ तेरे काम का था, दर्द बहुत था अब इंतज़ार बस एक जाम का था, तू मिल जाए जिसमें इंतज़ार उस शाम का था, बहुत सी शामें बीत गई बहुत से जाम बीत गए, कि बहुत सी शामें बीत गई बहुत से जाम बीत गए, ना तू मिली ना तेरे ख्याल बीत गए, तेरी यादों में हर शाम रोता हूँ, तेरी यादों में हर शाम रोता हूँ, तू मिले ख्वाबों में बस इसीलिए सोता हूँ, और नींद तो बस तुझसे मिलने का बहाना है मेरी जान, तू जन्नत में मिल मैं हाथों हाथ मर जाता हूँ। प्यार पे इतना बोला है, अब दोस्ती पे कुछ थोड़ा बोलना चाहूँगा। दोस्त होता है सबके लाइफ में, एक नमक जैसा होता है वो, बिल्कुल जब खाने में हो तो पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन खाने में ना हो तो उस दिन खाना बेस्वाद हो जाता है। तो वैसा ही एक दोस्त है मेरा, उस पर लिखा था मैंने कि चांद सा है रोशन वो उसी चांद के दाग में, कि चांद सा है रोशन वो उसी चांद के दाग में, जो वो ना हो साथ में तो क्या ज़िंदगी क्या खाक है, और खुद के मुझसे संभलते नहीं, खुद के मुझसे संभलते नहीं, पर मैं उसके मसले सुलझाता हूँ, खुद का दामन सूखा है मैं उसका घर बसाता हूँ, और जिसे चुका ना पाऊँ मैं ऐसा कोई एहसान है वो, कि जिसे चुका ना पाऊँ मैं ऐसा कोई एहसान है वो, किसी गरीब परिवार का मानो पहला मकान है वो, और पैसे मैं लाया नहीं बहुत साल गवाए हैं, कि पैसे मैं लाया नहीं बहुत साल गवाए हैं, पर पैसों से बढ़कर कुछ हीरे मैंने अपने यार कमाए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो अब एक ये बेवफाई पे है कुछ एक पीस, ये मैंने बड़ी नफ़रत से लिखा था, खुद भी अच्छा लगा नहीं मुझे लिख के, आखिरी है ये, तो ये कुछ सुनाना चाहूँगा कि मैं तुझसे मिला था जब मुझे शौक़ अनजानी राहों का था, गलती की तेरी जुल्फ़ों में उलझा तुझे तो 100 शौक़ सबकी बाहों का था, बेवफाई जाना तेरी तू ही जाने, हम तो प्यार में थोड़ा सा अंधे थे, तेरे बाद थोड़ा बुरा हो गया हूँ वरना हम भी कभी खुदा के बंदे थे, और जो मेरा है उसको मैं सिर्फ अपने तक चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरे की आदत है लेकिन बांटने की नहीं, और दोबारा अगर लौटने का मन करे तो सोचना भी मत, क्या है मुझे थूकने की आदत है, थूक के चाटने की नहीं। शुक्रिया, प्लीज़ गिव इट अप फॉर कुछ भाई। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियों। सॉरी, ठीक है, अच्छी बात है, मैं सॉरी। In what context? I am really curious now. In what context? No, I don't. Even if I do, I don't want to accept. बढ़िया। नहीं बोला नहीं मैं इन इंसान को जानता हूँ, मैं इनसे मिल चुका हूँ, ये शायद तीसरी बार है जो मेरे सामने परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, मैं कितना कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं। सबसे पहले भाई तुम 19 साल के हो, प्यार होना बचा है अभी। नहीं, तू बात सुन मेरी, प्यार तुझे असलियत में होना बचा है अभी, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब उम्र की ऊर्जा चली जाएगी ना, फिर जब कोई पसंद आएगा उसे शायद तुम प्यार कह सकते हो। नहीं, दैट ओके, या दैट टू, बट नो, व्हाट आई मेंट वाज हाँ, एग्जैक्टली बिकॉज व्हेन आई वाज 19, नो, I remember falling in love with every other girl. No, not literally. मतलब I wouldn't try on every other girl, but मुझे ऐसा लगता है, अरे वाह,
अरे वाह, अरे वाह। पर दो चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है, और ये उम्र चलते समझ में आया है कि यू नीड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देन इट इज़ लव। द कनेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर्म्स एंड बेसिस फ्रॉम देयर, अदरवाइज इट्स नॉट। पर ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है, इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करो। बहुत ज़रूरी है, फिर तुम्हें आगे जाके पता चलेगा जीवन में क्या नहीं करना है। भाई साहब, आप लोग बढ़िया जज कर रहे हैं ना मुझे, है ना, है ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, मुझे आधा ज्ञान देना पसंद नहीं है, ठीक है? और इस मामले में जिस कॉन्वर्जेशन को विजय इज हिंटिंग, सो लास्ट टाइम उन्होंने एक फ्री वर्स कहा था एंड ही सेड मैं एक शेर, एक शायरी पेश कर रहा हूँ। तो मैंने उसके बाद बस उनको ये कहा था कि ये नहीं है वो मीटर और बहर नज़्म का फ़र्क। और मैंने उसको ये भी कहा था कि देख, मैं पूरी तरीके से समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि पूरा मुझे भी नहीं पता है, पर तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा सब कुछ। तो थैंक यू सो मच यार, मतलब एक बार पैसे भेज दे बात और क्या। पर एक बार विजय के लिए जोरदार ताली हो जाए यार। अच्छा, इज दिस अबाउट द गर्ल whom you came with last time? I'm joking, भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। I don't even remember if you came with a girl last time. Oh yes you did, yes you did. Oh yes. अच्छा, ओ ठीक है। नहीं 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 भाई, मैंने ये रियलाइज किया है कि अच्छा, जस्ट फॉर सो यू ऑल नो, आई एम 35। इन द नेक्स्ट 4 days आई विल बी टर्निंग 36। ठीक है, दिखता नहीं हूँ पर हूँ मैं। हाँ, ऐसा तेको लग रहा है, ऐसा उनको लगा होगा पर नहीं। तो जैसे ही मैं एक उम्र का फर्क देखता हूँ, मैं बोलता सॉरी, प्लीज, थैंक यू, आई कांट बेबी सिट एनी मोर। मैं क्या क्या सोच गया था, मैं क्या क्या सुनाऊंगा और मैं क्या सुना रहा हूँ भाई, फ्लो में निकल गया मैं बहुत, सॉरी। कमिंग बैक, सो माई नेम इज़ कुश एंड मुझसे ना अक्सर जब लोग मिलते हैं, एंड आई हैव हैड दिस कॉन्वर्जेशन विथ यू ऑल्सो, जब मुझे थोड़ा जानने लगते हैं तो उनका पहला सवाल मुझसे ये होता है कि लव कहाँ है। मेरा कोई भाई नहीं है, सच्ची में। ये माँ ने बदला लिया है मेरे से। कॉन्टेक्स्ट, मैं 11 महीने बाद पैदा हुआ था। सो माई बर्थडे इज इन जनवरी 1990। आई वॉज सपोज टू बी बॉर्न इन नवंबर 89। मैंने बोला 89 इज़ नॉट द ईयर फॉर मी, मैं ये जनरेशन स्किप करना चाहता हूँ। मैं 2 महीने रुक के 90s में आया और मैं कुछ 5 किलो का पैदा हुआ था। मेरी माँ ओवरनाइट लेबर में थी। आने से पहले मैंने बहुत सारे मिस कॉल दिए, मैं 8th मंथ से मिस कॉल दिए जा रहा था पर आ नहीं रहा था। तो क्रोध तो था मम्मी को, मतलब मम्मी मेरे को कभी कभी गुस्से में आज भी कहती है कि पैदा होते वक्त भी तकलीफ दे रहा था, पैदा होने के बाद भी तकलीफ दे रहा है। तो वो चलता है मेरे साथ। तो मेरा मम्मी से ये होता है, नाम इसलिए कुछ रखा ना, बिकॉज नन ऑफ माई बुआज, नन ऑफ माई अंकल्स, नन ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स गॉट द राइट टू कीप माई नेम। माई मदर केप्ट माई नेम, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। तो ये कॉन्वर्जेशन हमेशा रही है। तो इसलिए लव पे ना मैं लिखता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ओवर एग्जैजरेटेड और फिजूल सा इमोशन हो गया कविताओं में। मतलब हर कोई, एंड गाइज इट्स ओके, यू ऑल कैन राइट फॉर लव, दिस इज माई फीलिंग, दिस इज सोनली माई फीलिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि, पर मैंने ना गिन के 2 कविताएं लिखी हैं प्यार। एक बहुत लंबी है, वो मेरे इंस्टाग्राम पर है, यही मैंने कुछ साल पहले परफॉर्म की थी, आप देख सकते, देखना चाहते हैं। जो दूसरी है वो मैं तुमको सुनाऊंगा। आओ, हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा सारा काम, मेरी सारी कविताएं तुम्हें अधूरी सी लगेंगी मेरी तरह। मेरी सारी बातें, मेरे साथ बिताई रातें तुम्हें अधूरी सी लगेंगी मेरी तरह। मेरा अंजाम और ये आने वाली शाम तुम्हें अधूरी सी लगेंगी
मेरी तरह। वो क्या है ना, मेरा कुछ नहीं है, ये जो आधा अधूरा सा मैं बुन पाया हूँ, ये भाड़े की सुई और उधार के धागे से है, और बाकी आधा तुम हो। इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हें अधूरा सा लगेगा, मेरी तरह तुम्हारे बिना। मैं भी कभी कभी ऐसे कर लेता हूं। प्लीज तालियों का जोर बढ़ाएंगे, परिधि को बुलाएंगे। आइए 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 आइए, अच्छे से तालियां बजाएंगे। The wait is hello, Parita here. Yeah, hi. मेरा नाम मेरा नाम परिता है, and I'm new to this because I had started writing 2 years ago, and this is what I'm gaining confidence with. So I'm a teacher, और बच्चों के साथ रह के उनकी क्यूरियोसिटी सुन के इतने सवाल मेरे मन में भी आते हैं कि मैंने लिखना चालू कर दिया, किस पे भड़ास निकालूं, these Gen Zs and alphas, I tell you. Okay, so even I don't write on love. Okay, so I feel it's stupid. So let's start. So happy new year first. And साल नया है, हर साल जैसे ही नया आता है हम नए रिजोल्यूशंस बनाते हैं, फिर जैसे ही जून आता है हम साल को कोसते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, रिजोल्यूशंस नए बनाते हैं। सो इसी को मध्य रखते हुए मैंने कविता लिखी है। जिसका शीर्षक है साल तू अभी नया है। साल तू अभी नया है, तेरा यूं उछलना बनता है, यूं लोगों में नई किरण की डोर बांधना बनता है, क्योंकि तू क्या जाने कि उम्मीद की किरण क्या होती है। वही उम्मीद जो पिछले साल लोगों की रह गई थी अधूरी, वह हंसते हंसते करेंगे इस साल पूरी। पर तू ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि तू खास नहीं, बस नया है। साल तू अभी नया है, तेरा यूं उछलना बनता है, क्योंकि तू जो अभी झटपट आया है वैसे ही तुम्हें फटाफट निकलना है, पर सफ़र तो लोगों को तय करना है। साल तू अभी नया है, तेरा यूं उछलना बनता है, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुम जैसे भी बर्ताव करो सामने वाले को तो बड़प्पन दिखाकर टिके रहना है। इसलिए तू ये ना सोच कि लोग तुम्हारे साथ अच्छे हैं, क्योंकि तू अच्छा है, सिर्फ तू नया है। साल तू अभी नया है, तेरा यूं उछलना बनता है, पर क्या ही कहूँ तुम्हें, क्योंकि तू तो हमेशा नया ही रहने वाला है। मूर्ख तो लोग हैं जो अपने सपनों को, रिश्तों को, बातों को, यहाँ तक कि अपने जीवन को पुराने कर देते हैं। साल तू अभी नया है, तेरा यूं उछलना बनता है। ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि उन्हें नया रहना है और ना ही बदलते सालों को नया रखना है। साल तू अभी नया है, तेरा यूं उछलना बनता है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम थोड़े नए या पुराने नहीं, बल्कि थोड़े बड़े हो जाओ, ताकि दुनिया के साथ, कुदरत के साथ, अपने बचपने के साथ तुम जो खिलवाड़ करते आए हो वह बंद हो जाए, क्योंकि लोग बदल रहे हैं पर कुदरत को तो तुम बदल रहे हो। तो ज़रा रहम खाना सीख जाओ। यह विनती तुम्हारे डर से नहीं, बल्कि तुम्हें डराने के लिए थी, क्योंकि तू अभी नया है और संभल सकता है। वरना एक बार तू जो उतर गया किसी के मन से, फिर कोई नहीं आएगा तुम्हें बुलाने। साल तू अभी नया है, तेरा यूं उछलना बनता है। There is one more, okay. Yeah, so thank you. So yeah, it will go long, a bit long, 30 seconds. Yeah, thank you. क्या बात है, कौन सी स्कूल में सिखाती हैं आप? So I used to teach in Piji, Garodia and Ghatkopar, so I decided there only. So but now I have started my own, so I teach higher grade students 8th, 9th, 10th and 12th. So yeah. क्या I teach बात है, English and social science. वेरी नाइस। आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल। Okay. वाओ, आई फील योर पेन भाई साहब। मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं थिएटर वाला हूँ, तो पैसे तो होते नहीं थे जीवन में, तो मैं ऑन एंड ऑफ थर्सडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज स्कूल में स्पीच एंड ड्रामा सिखाता था। भाई साहब, आज के बच्चे, मैं बता रहा हूँ, उनको कुछ सिखाया जा ही नहीं सकता।
अगर वो सीखना ना चाहे तो। बाकी सब वो गूगल करके आ जाएंगे भाई, वो गूगल करके आ जाएंगे। तुम कुछ भी बोल दो भाई, ऑल द बेस्ट यार। अभी आपने खुद से करने का सोचा तो उसके लिए तो डबल ऑल द बेस्ट। खैर ये भी नया है। नाइस नाइस, एक बार फिर से तालियां हो जाए पर। मुझे बहुत कुछ कहना, मैं नहीं कह रहा पर ठीक है। नहीं आपको मैं नहीं जानता ना, मैं इसको तो मुझे ना बहुत बार लोगों ने ऐसे कहा है, जैसे यू हैव सीन फ्रेंड्स देखा हाँ, तो मेरा इन जनरल चैंडलर चलते रहता है। लोगों ने मुझसे कहा भाई तू थोड़ा शर्म कर लिए कर, थोड़ा रोक लिया कर, थोड़ा सॉरी पर एंड आई हैव अ वेरी वियर्ड लाफ्टर और लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी भाई तू कितना अजीब हंसता है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। नहीं मरे भाई प्लीज। मैं ना भाई मैं सोच रहा हूँ, मैं तो पता है मैं सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ अब जीवन के दौर में कि त्याग दूं अब सब। नहीं क्या, हाँ वही ये ख्याल पल भर का ही होता है। फिर मैं चाय पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ और समझ में आता है कि नहीं भाई जिंदगी ऐसे ही तो गुजार है भाई। क्या सुनाया जाए, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी हिंदी हिंदी। अच्छा हाँ, डू यू ऑल रिमेंबर द टाइम? अच्छा मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, उस पर आप लोगों ने सोच विचार किया? ठीक, अब आपको याद है आखिरी बार सपना कब आया था? When did you dream? नहीं मैं वही कह रहा हूँ जैसे बचपन में ना मुझे ऐसा लगता है कि एक सपना हम सबके जीवन में ऐसा था जो ऑलमोस्ट हर हफ्ते आता था, हर हफ्ते। जैसे मेरा वो कांस्टेंट सपना और आज भी कभी कभी आ जाता है, वो ये है कि मैं ना भाग रहा हूँ और कुछ समय के बाद ना मेरे पैर ज़मीन पर पड़ नहीं रहे, मैं भाग रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ना सपने कुछ अंदेशा लाते हैं, और उस पर यह लिखा था कि मैंने कि काश सपनों को हम याद कर पाते, काश ये कहानियाँ हम दूसरों को भी सुना पाते। वो क्या है ना, सपने हर किसी को नहीं आते। काश जिंदगी भी सपनों सी हो जाती, काश जिंदगी भी सपनों सी हो जाती, काश जिंदगी भी सपनों की तरह हर रात नई सी आती। वो क्या है ना, जिंदगी हर किसी को नहीं भाती। कुछ सपने हमें अक्सर आते हैं, ये वो है जो अनजाने में जिंदगी की राह दिखाते हैं। कुछ सपने जिंदगी में फ़र्क लाते हैं, पर अफसोस सपने हर किसी को नहीं आते। थैंक यू सो मच। 4 लोग बचे हैं, हर्ष बचा है, आप बचे हैं, आप बची। कौन जाना चाहता है बताओ, जाना चाहोगे? अच्छा तो हर्ष को मैं बुलाऊं, इससे पहले मैं हर्ष का एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैंने इस लड़के को पिछले साल पहली बार परफॉर्म करते देखा था। ये भी वही जेनजी वाले दौर से आता है, ठीक है? आप इनको सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? अच्छे से सपोर्ट करेंगे हर्ष को, जोरदार तालियां हो जाए हर्ष के लिए, कम ऑन। तो माइक ऑफ कोर्स है ना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है, मैं एक शायर हूँ। तो आपको पता है जब कोई शेर कहता है आपको क्या कहना है? इस कदर मोहब्बत का हमें रंग लगा था, तुझ पे एतबार कर अपनी आंखों को बंद रखा था। इस कदर मोहब्बत का हमें रंग लगा था, तुझ पे एतबार कर अपनी आंखों को बंद रखा था। जहाँ जहाँ चुभते पत्थर पैरों में तेरे, वहाँ वहाँ कदमों में बिछा कर फूल रखा था। उसकी जुल्फों से लिपट कर उसका माथा चूम रखा था। अक्सर मुरझा जाते हैं पौधे तक, कि अक्सर मुरझा जाते हैं पौधे तक, अभी भी तेरा दिया हुआ वो गुलाब किताबों में संभाल रखा था। उसने मुड़कर फिर देखा नहीं था, वो गुलाब सूख चुका था, फिर भी मैंने फेंका नहीं था। एक हद होती है मोहब्बत करने की, हमने वो हद पार कर रखा था। वो अपनी मर्जी से बात करते थे, हमने उनकी मर्जी का इंतज़ार कर रखा था।
इन्हीं हरकतों ने हाल ही मुझे मजनू बना रखा था। जब भी कोई मोहब्बत का मतलब पूछता मुझसे, मैं उसे बता दिया करता था। दोस्तों, एक इंसान ना हर हालात को देख सकता है, लेकिन जिनसे वो मोहब्बत करता है ना, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता है। नहीं कि है नज़ारे कई आसपास, मगर मैं चाहता हूँ तुझे मैं अपना देख सकूँ। कि है नज़ारे कई आसपास, मगर मैं चाहता हूँ तुझे मैं अपना देख सकूँ। इस कदर साफ रख अपनी आंखों को कि उनमें मैं अपना तेरा चेहरा देख सकूँ। तो आज लड़कियाँ बड़ी कम है, नहीं वो लड़कियाँ नहीं होती मेकअप वाली, जिसके चेहरे पे चमड़ी का मेकअप ज़्यादा होता है, लेकिन सुबह असलियत पानी बताई देती नहीं कौन कितने पानी में है। तो मैंने उस पर लिखा कि जितनी भी करीब रहती दूर ही लगती है, उसकी तलब कुछ ऐसी है जितनी मिल जाए कम ही लगती है। उसके ना मिलने पर आंखें नम सी लगती है, मेकअप उस पर जचता नहीं यारो, जैसे हकीकत में भी वो ख्वाब लगती है। बाकी लड़कियां सस्ती सवरती अपना वक्त ज़ाया करती, वो सिर्फ एक बिंदी पर लाजवाब लगती है। दोस्तों, वो इंसान है, मुझे किसी ने मुझे अचानक से पूछा कि इतनी मोहब्बत करता था तो उसको रोका क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि मुझ में ही कमी कहीं रही होगी, वो शायद हर जगह सही होगी। कि उसके कहानी में मैं नहीं, मगर मेरे कहानी में रानी हमेशा वही होगी। कि उसके कहानी में मैं नहीं, मगर मेरे कहानी में हमेशा वही होगी। चाहता तो रोक भी सकता था उसे, मगर हासिल क्या ऐसी मोहब्बत पर, मेरी नज़र उस पर, उसकी नज़र किसी और पर होगी। तो किसे पता है नमक कहाँ पाया जाता है? किसे? नमक। तब मैंने कहीं नमक पाया ना, तब मैंने लिखा कि ज़िंदगी के कश्मकश में कौन किसका कब होता है। कि ज़िंदगी के कश्मकश में कौन किसका कब होता है, कैसे जाने किसे कितना दर्द होता है। हंसते चेहरे पर भी छुपा गम होता है, मसला तो दिल कर जाता है, इन आँखों को झेलना पड़ता है। ये अश्क जब होठों पे जा गिरे तब समझा, इन आंसुओं में कितना नमक होता है। तो वो इंसान ने हमें अचानक पूछता है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तो उसने भी ना मुझे पूछा, तब मैंने लिखा कि तुम्हारे सामने चांद भी सादा लगे, हुर फीकी तुम्हारा नूर ज़्यादा लगे। कि तुम्हारे सामने चांद भी सादा लगे, हुर फीकी तुम्हारा नूर ज़्यादा लगे। और मत पूछा करो तुम मुझे कैसे लगते हो, तुम मुझे ऐसे लगते हो जैसे कान्हा को राधा लगे। कि जब उसका हाथ किसी के हाथ हुआ, वो दुल्हा में बारात हुआ। कि जब उसका हाथ किसी के हाथ हुआ, वो दुल्हा में बारात हुआ। जो सीन तुम पिक्चरों में देखते हो अक्सर, उसमें का एक किस्सा मेरे साथ हुआ। दोस्तों, जो इन आँखों को तड़पाता है उन्हें देखना ही आंखें तड़पती नहीं। कि आंसू थमते नहीं ना ये आंखें थकती है। कि आंसू थमते नहीं ना ये आंखें थकती है। जिन्होंने इन आँखों को तड़पाया है उन्हें देखना ही आंखें तड़पती है। दोस्तों, मोहब्बत में कितना कुछ कह जाते नहीं, फिर भी वादे आधे अधूरे रह जाते हैं। तो तब मैंने लिखा कि मोहब्बत में कितना कुछ कह जाते हैं, फिर भी वादे आधे अधूरे रह जाते हैं। धोखेबाजों का कुछ नहीं जाता, खुशियों की कंबल में सुलाकर अपने महबूब को वफादारी सारा दर्द सह जाते हैं। थैंक यू सो मच। मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया। अब मनीष साहब, इनकी उम्र गेस कीजिए आप। नहीं नहीं, अरे आप उनको देखो मत, आप गेस कीजिए बस। अच्छा, 20 वाले हाथ उठाएं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आपका 19 पे, आपका 23-24, आपका 18। तुम बेट नहीं लगा। 25, आप बस। अब असली बताओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, 20 वाले पैटिया बैग। 19-20 के 6-7, 6-7, 6-7। ये नया सीखा मैंने भाई। क्या चल रहा है जेनजी कल्चर। अरे भाई, कल ही पता चला है मुझे। मैंने फिर उनको समझाया कि ये निकल चुका है, उसको 19-20 कहते हैं। हाँ भाई साहब, कहाँ जा रहा है जेनजी कल्चर यार। मतलब कैसे जी रहे हैं आप लोग हैं? आप जेनजी कैसी जी रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो हमारे थिएटर ग्रुप में ऐसे आते रहते हैं ना लोग थिएटर करने और ये सब। तो मेरे 12 साल में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। हम लोग बैक स्टेज कर रहे थे, शो एक सेट हो रहा था, ये वो। और जब मैं प्रोडक्शन हैंडल करता तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मुझे काम दिखता है करना, मैं जाके कर लेता हूँ।
और 4 जेंजी लड़के अच्छे खासे मुस्टंडे बलवान मेरे साथ थे। जब प्लेटफॉर्म उठा के रखना तो मुझे सिर्फ 2 ही दिखे, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, मैंने एक बार फिर जाके बोल दिया कि आ जाओ यार, करते करते 4 प्लेटफॉर्म लगे, फिर 2 हो गए। मैंने वापस जाके बोला अरे हाँ यार करो ख़त्म करते हैं, जाते हैं। बोले भैया हो जाएगा ना। बोला हो कैसे जाएगा यार, हम 5 लोग ही है यार। हो गए। बोलते भैया हो जाएगा। क्या मतलब ये कैसे? मतलब इट इज़ स्टिल हार्ड फॉर मी टू प्रोसेस, बिकॉज मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा ऐसा चलता है कि जब तक काम ना हो मेरे को खुजली मची रहती है कि भाई कर दो ख़त्म कर दो। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार, मतलब। बट ऑल द बेस्ट, दैट्स अ गुड वे टू लिव, यू नो, नॉट बी बॉदर्ड बाय थिंग्स। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डू दैट बट आई कांट। यार हाउ शिट, सॉरी। Okay, let's move on with my trauma in life and come back. English, किन को इंग्लिश समझ में आती है? सबको। अरे बस। So मैं बोर्डिंग स्कूल में पला पड़ा हूँ। बोर्डिंग स्कूल नहीं, इट्स एन ऑर्फनेज। 10 साल की उम्र से लेके 17 साल की उम्र, नहीं वो वाली बात नहीं, बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था वो, पर अब जाके बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, 10 साल की उम्र से लेके 17 साल की उम्र तक मैं वहाँ था और वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। पर सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने सीखी थी वो था लिखना। क्योंकि कैसा होता था, मैं बहुत इनोसेंट था बचपन में, तो हर किसी पे भरोसा कर देता था। और फिर कैसा होता था कि मैंने जो कहानी सुनाई है उनको, उन्हीं कहानी का मजाक बन के मेरे खिलाफ यूज़ किया जाता था। तो मैंने लोगों का भरोसा कम करना, मैंने बोला नहीं। तब मेरे जीवन में आगमन हुआ एक बहुत ही खूबसूरत साहब का, आप उनको जानते हैं ना। तो हुआ ये कि हमारे बोर्डिंग स्कूल में एक ऐसे ट्रांजिस्टर टाइप रेडियो था। पता है क्या होता है? नहीं ना? नहीं। तो ऐसा एक बड़ा डब्बा होता है, वो फ़ोन में ऐप नहीं जैसा नहीं होता है, उसमें एक ऐसी स्केल होती है जिसमें 1 से लेके 1000 तक कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं। आप नॉब घुमाते हैं और स्टेशन पकड़ते हैं। बहुत मुश्किल होता है स्टेशन पकड़ना ऐसे, भाई आप ऑटो स्कैन करके ढूंढ नहीं सकते। तो उस रेडियो ने ना मेरे जीवन में बहुत भला किया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद लंच के बाद ना मैं उसके साथ ही बैठ जाता, कहीं खेलने मिलता नहीं था तो मैं रेडियो कहता। तब मेरे जीवन में परिचय हुआ एक बहुत ही खूबसूरत साहब का, एमिनेम साहब। कौन कौन जानता है एमिनेम साहब को? आपने एमिनेम को नहीं सुना है? तो आपको क्या लग रहा है मैं किसको इज्जत दे रहा हूं इतनी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। तो इंस्पिरेशन देखिए कहीं से भी आ सकता है, इंस्पिरेशन की कोई सीमा नहीं होती। तो जीवन में पहली बार हमने स्लिम शेडी को सुना और हमने बोला भैया क्या कर रहे हैं ये। हम हो गए सॉलिड इंस्पायर। रफ बुक के पीछे कुछ 200-250 राइमिंग वर्ड्स लिख दिए मैंने। फिर जब भी बुरा लगता मैं रफ बुक खोलता, राइमिंग वर्ड्स देखता और उनमें बांध के अपने ख्याल उतार देता। इन ख्यालों की उल्टी के साथ मैं सहमा सा रहने लगा, अच्छा सा रहने लगा। बोर्डिंग स्कूल से निकला, नौकरी करने लगा और लिखना कहीं छूट गया। कैसे भाग दौड़ में कब छूटा। 7 साल नौकरी की, 7 साल में कुछ नहीं लिखा। फिर थिएटर करना शुरू किया और एक बहुत ही खूबसूरत सा हादसा हुआ। थिएटर शुरू किया, अकेलापन महसूस हुआ, ऑनलाइन ऐप पे गया, एक मैच हुआ, मिलने गया, वे नहीं आई। पर खूबसूरत सी चीज़ कि वो नहीं आई, क्योंकि उस कैफ़े में इंतज़ार करते करते मैंने एक बच्चे को देखा। अब उस बच्चे ने ना कैफ़े को अपने सर पे उठा लिया था। मतलब उसके लिए जो सैंडविच आई थी उसका वो पोस्टमार्टम कर चुका था, ब्रेड के गोले बना चुका था, टमाटर और काकड़ी की डिस्क उड़ा चुका था, बीज दूसरे पौधों में बो चुका था। मतलब जो कुछ कर सकता था वो कर चुका था। वो माँ बाप ने खुद को दफन कर लिया था, डिसोन कर लिया था उसको, और पूरा कैफ़े हंस रहा था। पूरा कैफ़े हंस रहा था सिवाय मैं। मुझे ईर्ष्या महसूस हो रही थी उस बच्चे से, क्योंकि कुछ साल पहले वो बच्चा मैं था। मैं उतना ही बेझिझक, उतना ही बेशर्म और उतना ही मनमौजी था। पर आज मेरे सामने भी सैंडविच थी, पर मैं चुपचाप खा रहा था। तब कविता फिर से आई जीवन में और इसलिए मैं फॉरएवर ग्रेटफुल हूं। इंग्लिश में आई थी तो इंग्लिश में ही सुनाएंगे। इट्स कॉल्ड, नहीं ताली बजा सकते भाई, मेरे को ये कल्चर नहीं अच्छा लगता।
बहुत कंजूसी वाला कल्चर है ये भाई. तो it's called As One Grows. When I was small, little did I know, but was innocent and cheerful as one goes. As I grew, the more I knew. The more I knew, the more I thought, the more I thought, the more I doubt. And with doubt came fear. Fear of failure, fear of loss, fear of being left alone, fear of being left out. So I let myself sink deep, deep in thought, leaving myself, my true self behind with worldly norms in ways I got bind. In a whole crowd that was running blind. If for an instance one would stop, the entire herd would mind. Then I saw a little one jumping around in joy and merry and not at all bound, teasing the herd with its goat sounds, and I realized that the sand fills the cup of water slowly as one grows. मजा आया, पैसे वसूल हो गए. ठीक है, अगले कलाकार को बुलाएं. देखो 3 कलाकार बचे हैं, एनर्जी बनाए रखेंगे. प्लीज फिर हैंड्स टुगेदर फॉर पूजा. आइए. हाँ, क्या बात है. हेलो. ये मुझे लेना है. ठीक है. तो मैंने एक पोएम लिखी है जिसमें एक पार्टनर की डेथ हो गई है और एक जो पार्टनर है वो उसी की मतलब किसी चीज़ से जुड़कर उसी यादों में है. तो उस पर लिखा है कि मैंने मेरी पड़ोस वाली आंटी को देखा तो उनके हाथों में फिर से वही किताब देखी, वही किताब जिसके साथ वो अक्सर दिखाई देती. कई वर्ष बीत गए मेरे उन्हें उसी किताब के साथ देखते हुए. वो उस किताब को अलग ही भावों के साथ देखती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी कोई धुन गुनगुनाती तो कभी अपनी ही धुन में कहीं खो जाती. वो कोई कहानी सी लगती जिसे जानने की जिज्ञासा मेरे मन को सताने सी लगी. तो पास गई मैं उन्हें आवाज़ लगाई, पर वो उस किताब में इतनी खोई हुई थी कि ना उन्हें मैं नज़र आई ना ही मेरी आवाज़ सुनाई दी. मैं फिर थोड़े उनके नज़दीक गई. इस बार उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा कि तुम भी बाकियों की तरह मुझे पागल बोलने आई हो ना. मैंने कहा नहीं, मैं बस जानने आई थी कि इस किताब की खासियत क्या है, आप इसी किताब के साथ हमेशा दिखती है. तो वो किताब को एक तरफ रख कर बोली कि मैं किताब नहीं, उसमें रखा फूल देख रही थी. थैंक यू. किताब में रखा वो फूल मुरझा कर सूख गया. अब वो नहीं रहे, पर उनके दिए प्यार की तरह ही मैंने इसे संभाला है. किताब में रखा वो फूल पुरानी बीती यादों का तराना है. वो फूल कुछ वर्ष पुराना है. वो फूल जो मुझे शर्म से भर देता है, छुपाते गालों को चुम मुझे शर्माते हुए तकता है. किताब में रखा वो फूल मुझे उनसे फिर मिला देता है. आँखों में कभी आंसू तो होठों पर कभी हल्की सी मुस्कान दिला देता है. मुझे ज़िंदगी से मिला देता है. ख्वाबों में ही सही मुझे हर पल उनका साथ महसूस करा देता है. किताब में रखा वो फूल मुझे सबसे प्यारा है, उनका दिया एक अनमोल सहारा है. किताब में रखा वो फूल. थैंक यू. और मैंने उस पर लिखा था कि जैसे आप लोग सिंगल होते हैं, मतलब हम लोग सिंगल होते हैं और लोग बोलते रहते कि हाँ, तो लोग बोलते रहते कि प्यार करो, प्यार करना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए एक बार. तो उस पर लिखा था कि चलो प्यार को प्यार रहने देते हैं, छल कपट शर्तों से दूर रखते हैं. बड़ी जिम्मेदारी है प्यार, आओ जिम्मेदार बनते हैं. खुलकर इजहार और बिना किसी डर स्वीकार करते हैं. प्यार की सच्ची कहानियों को सिर्फ किताब में नहीं हकीकत में लाते हैं. चलो प्यार करते हैं. हाँ, पर आनंद बख्शी ने कुछ बहुत सही लिखा था कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है. तो प्यार को तराशना बंद करते हैं. जिंदगी बस यूं ही जीते हैं. होना होगा प्यार तो अपने आप हो जाएगा. धीमी सी प्रक्रिया होगी तो शख्सियत से हो जाएगा. प्यार की खोज हो तो खुद ही से करना, रुक जाना. किसी और को प्यार करने जाओगे ताकि कोई तुम्हें प्यार करे, जो बस कोई साथ हो इसलिए करोगे, तो तुम बस मन की एक उम्मीद पूरी करोगे जो टूटेगी एक दिन. क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है. जो बिन तराशे मिल जाएगा तो उम्मीदों से परे सच्चा कहलाएगा. प्यार होना होगा तो बस हो जाएगा.
थोड़ा सा टाइम है ना? ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आता है ना जब हमें लगता है कि कोई मिल गया है हमें, मतलब कि ये हमारे लिए सही है, बट हम ओवर थिंकिंग उतनी करते कि कभी इजहार नहीं करते उससे। तो उस पर लिखा था कि अनजान नहीं खुद से, पर अनजान यूँ बनते हैं, समझने के बाद भी सब कुछ समझाते रहते हैं। स्वीकारने को होती जो बस पल की दूरी, दूरी मीलों की कर लेते हैं। सबसे सच्चा उसे मान, झूठ कह देते हैं। हो जो सब सही तो भ्रम कह देते हैं। अधूरी रहती बहुत सी कहानी, कि अधूरी रहती बहुत सी कहानी, पूरी करने का जो दस्तूर रखते हैं वो शुरू ही नहीं करते हैं। थैंक यू। तुमको तो ताली बजानी है, तुम ही ताली नहीं बजा रहे हो उसके लिए यार, बताओ। और ये क्या दिग्गार जैसा बिहेवियर है, तुम सिंगल लोग। चाटा जैसा पड़ा है मेरे दिल में, है सॉरी यार। अच्छा सही है। दिल के अरमा आंसुओं में। सॉरी। हाँ 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 भाई, आज के ज़माने में इतने सारे एक तो शिप्स निकल गए कि ट्रैक रखना मुश्किल हो गया है कौन सी शिप में क्या है कौन भाई। बट यू गाइज आर फ्रेंड्स पक्का? देयर इज नो शिप बिटवीन यू गाइज राइट? ठीक। आई एम क्यूरियस व्हाई डिड यू आंसर? हाँ अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही सही है सही, ठीक है। आप सुन रही है ना सब? तो मैं ना, अच्छा यहाँ कोई दिल्ली से है क्या? तीनों आदमी निकले दिल्ली से, नहीं बोलूँगा हैं? नहीं तो भाई मैं बता रहा हूँ दिल्ली वालों से, जो भी है। आप बात कर सकते हैं, पर अगर आप मुंबई वाले हैं तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, यू विल नेवर एंड द कॉन्वर्जेशन। एज ए मुंबईकर यू विल नेवर एंड द कॉन्वर्जेशन। आप कहाँ से मैम? आप मध्य, अरे कहाँ से? मध्य प्रदेश में कहाँ से? अरे देख, ये जो बीच वाला है ना, यहाँ से मुझे खूबसूरत लोग ही मिले हैं। ठीक है मान लेते हैं। नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मेरे जीवन में मध्य प्रदेश से 2-3 ऐसे लोग आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा, सब म्यूजिशियंस ही हैं एक्चुअली यार। हाँ, एक तो ऐसे जिनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे तो बजा ही लेते हैं भाई साहब, मतलब वो नहीं भाई। तुम्हारे दिल्ली वाले ख्यालों को थोड़ा बांध के रखो। हैं? पर सो आई हैव इन माई लाइफ twice made this mistake and then realized I dated women from Delhi, and then I realized that is the most deadliest combination, women and from Delhi. ओ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ बस हड्डियाँ टूटनी रह गई थी। मैं सो इन जनरल आई एम समवन हु डज नॉट लाइक फाइटिंग। मेरे को पीस चाहिए भाई। मैं दिल्ली वाले हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे लड़ते हैं, आप समझ रहे हैं? तुम तो समझोगे ही। नो 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 हार्ड फीलिंग्स, नो। मैं मार खा सकता हूँ इसलिए आगे नहीं बढ़ना। पर हाँ, तो पर दिल्ली से मेरा एक दोस्त है, और द रीज़न वाई ब्रॉट दिस अप इज़ बिकॉज मुझे याद है जब मैंने कहा ना 7 साल नौकरी की, और मैं शायद नौकरी ही करते रहता अगर वो इंसान दिल्ली से मेरे जीवन में नहीं आता। Probably the best thing that happened to me from Delhi was that guy deciding to come to Mumbai and working in the same company that I did and being vulnerable in front of me. उसका नाम है आशीष बैनर्जी।
आशीष बैनर्जी 2012 में मुंबई आया था। हम दोनों एक ही कंपनी में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लगे थे, तो हमारी साथ में ही ट्रेनिंग, कॉल सेंटर का दौर था, तो वहाँ पे ना कॉल सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती थी कि पहले के 1-2 महीने ना आपका हनीमून पीरियड होता था, आप काम नहीं कर रहे होते, आपको काम करना सिखाया जाता था और उसके लिए पैसे मिलते थे, तो बहुत बढ़िया फेज़ होता था वो लाइफ का। अब उस दौरान आशीष और मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो गई, तो आशीष ने एक दिन बातों बातों में बताया कि भाई मैं मुंबई ना एक्टर बनने आया हूँ। उस 103 किलो का मैं तब का बहुत रोया, सबके सामने नहीं, बाथरूम में जाके रोया। और मैंने रियलाइज़ किया कि बोर्डिंग स्कूल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था जिस पे मैं परफॉर्म नहीं कर रहा होता, कोई फंक्शन। मैं लड़की बन के नाचा, आप मानोगे 9th स्टैंडर्ड में मेरे पैर शेव किए गए थे, जिसका नतीजा ये है कि आज इतने बाल आते हैं कि भैया मैं बिना कुछ पहने भी निकल जाऊँ, मुझे पैरों में ठंडी नहीं लगती। 9th स्टैंडर्ड में मेरे बाल शेव करके मुझे नवारी पहना के आयका दाजीबा पे नचाया गया। पेंट दैट पिक्चर इन योर हेड, सीरियसली यू मस्ट। मैं कितना बुरा फील कर सकता हूँ कि 70 लड़के बोर्डिंग स्कूल के और 3000 स्कूल के, इनके सामने मैं अकेला सारी में, भाई साहब। पर भाई फुटबॉल में बहुत अच्छा था, तो लोग फिर मुंह पड़ते नहीं थे, मैं दे देता भाई लेफ्ट किक सीधा। बट थैंक्स टू आशीष and thanks to Delhi, I realized this, and this poem, whenever I recite, it's always for him, because that one day I decided. And fun fact, 13 years later today, Ashish is still working, he's still thinking of taking that jump, but I'm grateful that he came to Mumbai, he shared that with me and lit that fire again in my heart. तो उस पर यह था कि तू आज है और आज को आज के लिए जी, तेरे कल के सपनों के लिए जिंदगी ने कुछ और ही सोच के रखा है। तू आज है और आज को आज के लिए जी, तेरे कल के सपनों के लिए जिंदगी ने कुछ और ही सोच के रखा है। तू इस पल में सारी जिंदगी जी, तेरे अगले पलों के लिए जिंदगी ने कुछ और ही सोच के रखा है। और कल के फल का क्या फ़ायदा, कल के फल का क्या फ़ायदा जब तू आज भूखा मर रहा है। तू आज जी भर के जाम पी, तेरे कल के ग्लास में जिंदगी ने कुछ और ही भर के रखा है ना, बढ़िया था ना। मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए कशिश के लिए। कम ऑन कौन। ओके, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दो, एक शॉर्ट पोइट्री और एक नज्म टाइप की अभी लिखना चालू किया है, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा भी गौर मत फरमाइए गलतियों पे। नाम ही तो है, दे दो जो भी देना है, कुछ उन तारों को, कुछ सरहद पार वालों को, कुछ नज़मों को, कुछ शायरा से बहती शायरी को। मिटा दो वो एहसास जो आके ख़त्म है एक लफ्ज़ पे, मिटा दो वो एहसास जो आके ख़त्म है एक लफ्ज़ पे। फिर मिलना और पूछना किसी और से, तुम्हारा नाम क्या है। इरशाद फरमाइए। किस साहिल के कितने काबिल, बताना छोड़ समंदर को। किस साहिल के कितने काबिल, बताना छोड़ समंदर को। अपने रेत के ढेर बनाना थोड़ी दूर, अपने रेत के ढेर बनाना थोड़ी दूर। यहाँ बह जाती है सारी शबे चूर। शुक्रिया। अब हम इंग्लिश में थोड़ा सुनाते हैं आपको। ये कपलेट है गिल्ट पे। ओ गिल्ट, society's unbridled built, woman in her quilt, a river with her silt, guilt, carved rock to tilt. Thank you. अब ये थोड़ी लंबी इंग्लिश पोइट्री। And when everything is understood, comes a magician with a hood,
birds and books fly, bodies cut in half but never die. Will he levitate or will he disappear? The question was near. Audience cooked. His last trick was the hook. He butchers himself naked as he walks. The next show is already in talks. Thank you. और अभी भी काफ़ी बचा है तो जल्दी सुना दिया गया, मैंने भाग रही थी क्या मैं? ठीक है, तो एक आखिरी ऐसा सुना देते हैं हम आपको थोड़ा. पसंद तो वो थे, पसंद तो वो थे, लेकिन अब जो हैं ऐसे. पसंद तो वो थे लेकिन अब जो हैं ऐसे कि ख्वाब आते हैं न जाने कैसे कैसे. अब ना आता कोई पसंद ऐसे वैसे. शुक्रिया. क्या शायराना अंदाज भाई साहब. क्या करती हैं आप जीवन में? बढ़िया. हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब. हम कुछ सजेस्ट करें? तो मैं ना बहुत कम बुक्स पढ़ता हूँ, और कुछ बुक्स ऐसी होती है ना जीवन में आप एक बार उठा के ख़त्म ही कर देते हैं. तो ये एक ऐसी बुक थी जिसने मेरे जीवन में बहुत पर्सपेक्टिव लाया था. इट्स कॉल्ड लेटर्स टू अ यंग पोएट. बहुत खूबसूरत. तो आप मेरा पर्सपेक्टिव समझ रही हैं मैं आपको क्या इंडिकेट कर रहा हूँ. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो किताब ज़रूर पढ़िए. मुश्किल से 70 पन्ने की किताब है, मुश्किल से 70 पन्ने की किताब है. रेनर मारिया रिल्के करके एक राइटर हुआ करते थे बहुत पहले. तो फ्रैंक काफका के बारे में तो सबने सुना है ना? सुना है. हाँ, तो फ्रैंक काफका राइटर बनने से पहले अपनी लेखन उनको भेजा करते थे, और रिल्के जो है पढ़ के जो जवाब में चिट्ठी लिखते थे, उन 10 चिट्ठियाँ इस बुक में हैं. बुक अपने आप में एक मास्टर क्लास है, पढ़िएगा ज़रूर. Thank you for reminding me that, because there are very few books that I remember. Okay. So most of it is in Polish. But the reason why I brought it up was because of the guilt piece. He had a very catchy way of playing with words in a very minutely wicked manner. Yeah. So thank you for doing that. एंड सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं. हमने आपसे पहले पूछा था कि हम क्यों उठते हैं. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों लिखते हैं. जो हमारे दोस्त हैं जो लिखते हैं, कि आप क्यों लिखते हैं. इसका जवाब मन में अगर सही आ गया ना तो जिंदगी गुलजार है भाई. और हाँ, तुमको बाद में देखेंगे हम. सो आई डू दिस नाउ फ्रॉम द फास्ट फ्यू ओपन माइक्स. आई डू इट वेरी ऑफन. ये 2 लाइनें हैं जो मुझे लगता है पूरी हैं, पर बहुत लोग कहते हैं अधूरी हैं. तो मेरे साथ हर बार ओपन माइक में जब नए पोएट्स आते हैं तो मैं इनको ये 2 लाइन दे देता हूँ कि वो चाहें तो इन्हें पूरी कर सकते हैं. अब से ये लाइन आपकी है, ठीक है. वो ये है कि मैं छाँव की तलाश में चलता हूँ, मैं छाँव की तलाश में चलता हूँ, बस इसी आस में पल पल जलता हूँ. ये 2 लाइनें अब से आपकी. यदि आप इनके आगे कुछ जोड़ना चाहते हैं, आप इन्हें तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, ये आपकी. यदि आपको लगे आपने कुछ बनाया तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आई हैव सो फार गॉट 23 poems from 23 different poets on these lines. I plan to collect all of them, and I have not ever published a book, but if I will, this will be dedicated to all of them. So that is my far-fetched dream, a collaboration of poets I've met on the way. But हाँ, आज से ये 2 लाइनें आपकी. अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो से तो आपको मिल ही जाएगा. आगे बढ़े. कुछ सुनाओ या आखिरी कलाकार को बुलाऊं, बताओ. मैं सुनाऊं? नहीं सोचने तो दो भाई.
यार बहुत विद्रोह वाले हैं, विद्रोह नहीं करेंगे हम। ये आखिरी के लिए बचाना था, चलो ये अभी कर लेते हैं। एज आर्टिस्ट्स ऑल ऑफ अस, हम सब में ये सवाल जीवन भर चलता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई लाइक, व्हाट एम आई, व्हाट रिप्रेजेंट्स माई कोर, व्हाट इज़ माई कोर। एंड ये सवाल मेरे साथ सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि जीवन में ना आई हैव बीन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। मतलब मुझसे जो काम कराना करा लो, अच्छे से करूँगा या नहीं पता नहीं, पर कर लेता हूँ। तो इस सवाल को लेके जितना मैं जूझा हूँ, उससे ये कविता आई है। थैंक यू सो मच। वो ये है कि मैं किसी और का ही साया हूँ, एक फैसला कर तो लिया है पर अपना नहीं पाया हूँ, तो मुझको ढूंढता है इसमें मैं किसी और का ही साया हूँ। आज इस भरी महफिल में कुछ अपने किस्से भी लाया हूँ, सुनेगा तो समझेगा कि मैं किसी और का ही साया हूँ। और कलाकार हूँ, कलाकार हूँ, हर रंग में हर किरदार के कपड़े लाया हूँ। क्यों क्यों मुझको ढूंढता है इनमें, मैं किसी और का ही साया हूँ। और अंत में जो दिखता है वो सच नहीं, मैं कुछ सपने बेचने आया हूँ। तू मुझको ढूंढता है इनमें, मैं किसी और का ही साया हूँ। तालियों का शोर बढ़ाएंगे और फकीर मनी को बुलाएंगे, आइए। ज़्यादा ऊपर कर दिया। थैंक यू। मेरा नाम है फ़कीर मनी, मैं स्टेज नेम है फ़कीर मनी। उसके पीछे एक कहानी है, एक शेर सुनाता हूँ मैं। ना मुझे तलब कुछ पाने की, ना गम कुछ खोने का, ना मुझे तलब कुछ पाने की, ना गम कुछ खोने का, बैठा हूँ ज़मीन पे धूल ओढ़े, मेरे जैसा अमीर कोई ना। तालियां मैं बजा दूं? अच्छा, मैं कुछ 3 नज़्म सुनाना चाहूँगा। एक पहली नज़्म सुनाना चाहता हूँ। इस नज़्म का नाम है नीलाम शायर। यार ये स्टेज पे क्यों गायब हो जाती है मेरी कविताएं? हाँ चलिए, नीलाम शायर। मैं बिखर गया, उजड़ गया, रेशे रेशे में बहकर हर कोने में सिमट गया। मैं बिखर गया, उजड़ गया, रेशे रेशे में बहकर हर कोने में सिमट गया। मेरी किस्मत की कश्ती का एक छेद मेरी सारी उम्मीदें डुबा ले गया। शौक़ तो बहुत थे जीवन में, हर शौक़ को नीलाम करके आ गया। शौक़ तो बहुत थे जीवन में, हर शौक़ को नीलाम करके आ गया। मैं लम्हों का सौदा करके वक्त से ज़िंदगी उधार लेकर आ गया। मैं लम्हों का सौदा करके वक्त से ज़िंदगी उधार लेकर आ गया। मैं हर पन्ने की तरह एक किताब में सिमटा हूँ, आज वो किताब जला कर आ गया। मैं हर एक पन्ने की तरह एक किताब में सिमटा हूँ, आज वो किताब जलाकर आ गया। मैंने आशिकी भी की तो इस हद तक की कि अपना वजूद बेच कर आ गया। मैंने आशिकी भी की तो इस हद तक की अपना वजूद बेच कर आ गया। मेरी कलम में अब वो धार कहाँ, मेरी कलम में अब वो धार कहाँ। मैं अपनी सारी नज़में आने वाली पीढ़ी को सौंप कर आ गया। मेरी कलम में वो धार कहाँ, मैं अपनी सारी नज़में आने वाली पीढ़ी को सौंप कर आ गया। देख फ़कीर मनी आंसू फ़कीर बन के आ गया। देख फ़कीर मनी आंसू फ़कीर बन के आ गया। तालियां हो जाएं यार, मैं खाली पेट हूँ, प्लीज़ तालियां तो दे दो यार, तारीफें दे दो, मैं खाली पेट आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। एक शेर सुनिए। शेर छोड़ो यार, नज़्म सुनो यार। इस नज़्म का नाम है यकीन की मौत का मातम। यकीन की मौत का मातम। कैलेंडर पीछे करके वक्त घुमा लेता हूँ, कैलेंडर पीछे कर वक्त घुमा लेता हूँ, मैं अपनी यकीन की मौत का मातम बना लेता हूँ। छोड़े हुए आशिक का धब्बा लग चुका है, छोड़े हुए आशिक का धब्बा लग चुका है, ये दाग कहीं मिट ना जाए, इसलिए हर किसी से वफादारी की भीख मांग लेता हूँ। ख्वाब मेरे साथ सोना किसी और के साथ था, ख्वाब मेरे साथ सोना किसी और के साथ था, हम दोनों के बीच में क्या किसी तीसरे का हाथ था। ख्वाब मेरे साथ सोना किसी और के साथ था, हम दोनों के बीच में क्या किसी तीसरे का हाथ था। वो ढूंढती थी उसकी निगाहों में मैं शायद कहीं दिख जाऊं,
वो ढूंढती थी उसकी निगाहों में शायद मैं कहीं दिख जाऊं। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं कि तुम्हें राह चलते मिल जाऊं, मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं कि तुम्हें राह चलते मिल जाऊं। थैंक यू। अच्छा, अब इश्क, एक नज़्म सुनाता हूँ। वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या जिसका नाम ना हो, वो इश्क ही क्या जो बदनाम ना हो, वो इश्क ही क्या जिसके खिलाफ दुनिया ना हो, वो इश्क ही क्या जो सरेआम ना हो, वो इश्क ही क्या जो बेतकल्लुफ़ ना हो, वो इश्क ही क्या जो बेइंतहा ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें रोना ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें खोना ना हो, वो इश्क ही क्या जिसकी मर्ज़ी ना हो, वो इश्क ही क्या जिसकी अर्ज़ी ना हो, वो इश्क ही क्या जो, वो इश्क ही क्या जो सब्र ना हो, वो इश्क ही क्या जो कब्र ना हो, वो इश्क ही क्या जो रुमानी ना हो, वो इश्क ही क्या जो तूफ़ानी ना हो, वो इश्क ही क्या जो तबाह ना करे, वो इश्क ही क्या जो फना ना करे, वो इश्क ही क्या जिसमें आबाद ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें बर्बाद ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें नोक झोंक ना हो, वो इश्क ही क्या जो रोज़ रोज़ ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें इबादत ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें खुदा का दखल ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें खुदा का दखल ना हो। तालियां हो जाए, मेरा समय भी हो गया है, कविताएं तो बहुत हैं, लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज। क्या तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई क्या हैं? तुमको आखिरी बुलाना चाहिए था क्या परफॉर्म करने? तुम्हारा ध्यान ही भटक गया परफॉर्म कर लिए तो। आजकल के बच्चे, आई टेल यू। फिर कैसा लगा? मजा आया? आप दोनों को मजा आया? आप दोनों पैसे दे के आए सुनने का यार, मतलब तुम तो दे सकते हो भाई, तुम, थैंक यू यार। तुम चाहो हम सबके लिए पैसे दे सकते हो, है ना? है ना, है ना, है ना? कैसा लगा? मजा आया? सो फार सो गुड। माहौल खराब करें? मजा आया? क्या करते हो? जैसा तुम्हारा तो पूछ लिया हमने, आपका ही पूछ। फकीर भाई, आप क्या करते हैं जीवन में? पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं, वो तो मैं समझ गया, पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेंस प्रूव्ड। आप क्या करती हैं जीवन में? यार थोड़ा कर दो यार हमारे साथ जीवन में यार। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतना कुछ ना, लोग कहते हैं भाई तू ढंग के कपड़े पहन ले, अगर मेरे हिसाब से ये ढंग के कपड़े हैं, है ना? क्योंकि मुझे सुबह ही किसी ने ताना मारा जब मिला था कि भाई तू गोवा जा रहा है क्या? हैं? एक तो दोस्त यार, आपके जीवन में ना ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप AMBA NI क्यों ना हो जाए, ठीक है, वो आपको यही बोला भाई कैसा है वे साले, ये चाहिए, ये चाहिए जीवन में। मैं बता रहा हूँ, मैं तो कुछ दिनों में मेरा बर्थडे और कुछ दिनों में मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कुछ महीनों के लिए, गायब हो रहा हूँ। बताएंगे बताएंगे। और ये लोग को ये नहीं पड़ी कि मैं जा रहा हूँ, ये लोग को ये नहीं। आज मैं उन लोग से मिलने गया था कि भाई ये फेयरवेल फेयरवेल फेयरवेल, साल के आप समझ लो, मैंने सारी गालियां दे दी उनको, ठीक है। इतने निहायती वेले लोग, मैं इनके घर पे गया हूं कि ये लोग मुझे फेयरवेल दे, ये लोग उठे भी नहीं है, कुछ डेकोरेशन वेकोरेशन तो जो घर साफ भी नहीं किए, ऐसे ही सोफे पे 6-8 बैगें पड़ी, पता नहीं बैचलर्स हैं वो 4-8 लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बोलते कुछ भाई आप आ गए, मैं बोला भाई तुमने ही ये डिसाइड किया था, हैं? मैं आयरोली से अंधेरी आया हूँ 1.5 घंटे ट्रैवल करके, और तुम कह रहे हो कुछ भाई तुम आ गए। दिल्ली सही है वो, हाँ पर ये जीवन में चाहिए, ये जीवन में जरूरी है, क्योंकि जी हजूरी वाकया किया है, ये कोई भी कर सकता है, ये कोई भी बता सकता है कि भाई यार ओ हो, हाँ ये कोई भी कर सकता है। आपकी असलियत जानने के बावजूद जो आपके साथ रहे, वो चाहिए जीवन में भाई। अंत में जो सुनाना था वो तो सुना चुके, अब कुछ और सुनाते हैं।
ये सो आई डू दिस पोएम ऑलवेज इन द लास्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रह के कुछ अच्छा आता है मेरे अंदर. मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लिखता, जब मन में आता है तभी लिखता हूँ. और ये कुछ पहले की कविता है कि मैं बहुत अफेक्ट होता हूँ मेरे आसपास की सिचुएशन से, आसपास के लोगों से. और चलता देख जो चल रहा था उससे ये लिखा है, यदि आप अफेक्ट होते तो आई एम सॉरी, यदि आप समझते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या ही बात है. वो ये है कि अलग 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 बातें सुन के खून खौलता है मेरा. अलग अलग बातें सुन के खून खौलता है मेरा, बदलते विचारों के संग ईमान डोलता है मेरा. आम आदमी हूँ मैं, आम आदमी हूँ मैं, मुझे थोड़ा तो जीने दो. आम आदमी हूँ मैं, मुझे थोड़ा तो जीने दो. गम के धागे से ही सही दिन ब दिन थोड़ी सी जिंदगी सीने दो. कि आम आदमी हूँ मैं, मुझे थोड़ा तो जीने दो. गम के धागे से ही सही दिन ब दिन थोड़ी सी जिंदगी सीने दो. और तुम्हारी जिंदगी है फैली चादर सी, हमें कम से कम रुमाल में तो सिमटने दो. था बढ़िया था, इतना ही था या ये है आई डोंट लाइक डिस्पैरिटी. पर हाँ, इसी के साथ आज का ओपन माइक 7 बजे का दरख्वास्त करते हैं. उससे पहले कुछ लोगों का धन्यवाद करना जरूरी है. उनमें से एक ओमकार है. ओमकार के लिए जोरदार तालियां हो जाए. अभय भी थे, वो लोग भी हैं. द बैक एंड क्रू ऑफ हैबिटेट, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. हैबिटेट के लिए फॉर कीप ऑन डूइंग दिस, फॉर एनकरेजिंग अस परफॉर्मर्स. मैं आपको सच बताऊं, हम जो 250 रुपये देते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता है. उससे ज़्यादा ये सब का खर्चा है. पर उसके बावजूद ये करते रहना, उससे बावजूद हम जैसों को स्टेज देते रहना, ये बहुत बड़ी बात है. इसके लिए हैबिटेट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. और अंत में